सुंदरवन नाम का एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश करती थी। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं जिन पर तितलियां मंडराती रहती थीं। एक कलकल करती नदी थी जो पूरे जंगल की प्यास बुझाती थी। इसी जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, एक बंदर और एक खरगोश। बंदर का नाम चंपू था। चंपू बहुत नटखट, चंचल और फुर्तीला था। उसे अपनी तेजी और एक डाल से दूसरी डाल पर कलाबाजियां खाने की अपनी क्षमता पर बहुत घमंड था। वो जंगल में सबसे तेज था और इस बात का उसे पूरा एहसास था। वो अक्सर अपनी चतुराई का ढिंढोरा पीटता और दूसरों को कम आंकता। उसका दोस्त खरगोश, जिसका नाम मीकू था, चंपू से एकदम अलग था। मीकू शांत, समझदार और धैर्यवान था। वो कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी सोच बहुत तेज और गहरी थी। वो जमीन के नीचे अपने आरामदायक बिल में रहता था। वो अपना ज्यादातर समय जंगल के ज्ञान को समझने और सीखने में बिताता था। उनकी दोस्ती अनूठी थी। चंपू अक्सर मीकू का मजाक उड़ाता और कहता, अरे मेरे प्यारे मीकू, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? देखो, मैं पलक झपकते ही उस पहाड़ी पर पहुंच सकता हूँ। और ये कहकर वो सर्र से पेड़ों पर चढ़ता हुआ आंखों से ओझल हो जाता। मीकू बस मुस्कुरा देता और कहता, जल्दी का काम शैतान का होता है मेरे दोस्त। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, पर सही सलामत पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चंपू उसकी इन बातों को हवा में उड़ा देता। एक साल जंगल में भयानक गर्मी पड़ी। सूरज आग के गोले की तरह तप रहा था और हफ्तों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जंगल की शान कलकल करती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। पहले तो पानी कम हुआ, फिर वो छोटे छोटे गड्ढों में सिमट गया। अंत में नदी की जगह सिर्फ सूखी फटी हुई मिट्टी रह गई। जंगल में हाहाकार मच गया। जानवर प्यास से तड़पने लगे। पत्ते मुरझा गए, फूल सूख गए और जंगल की हरियाली पर एक पीली उदासी छा गई। सभी जानवर चिंतित थे कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उन्हें अपना घर, अपना जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। इस गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए जंगल के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान सदस्य, एक बूढ़े उल्लू ने एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवरों की सभा बुलाई। शेर, हाथी, भालू, हिरण, लोमड़ी और जंगल के सभी छोटे बड़े जीव वहां इकट्ठा हुए। उल्लू ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे जंगल वासियों, हम सब एक भयानक संकट से गुजर रहे हैं। हमारी जीवनदायिनी नदी सूख चुकी है। हमें पीने का कोई और स्रोत खोजना होगा, वरना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी एक हिरण बोला, यहाँ से बहुत दूर उत्तर की ओर जो काली पहाड़ी है, उसके पीछे एक झरना है। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि उसका पानी कभी नहीं सूखता। ये सुनकर जानवरों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन एक बूढ़े भालू ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। उसने कहा, लेकिन उस झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता बहुत ही पथरीला और खतरनाक है, और सबसे बड़ी मुसीबत वो इलाका दुष्ट लकड़बग्घे जग्गू का है। जग्गू बहुत ही धूर्त और निर्दयी है। वो किसी को भी अपने इलाके से गुजरने नहीं देता। ये सुनकर सबके चेहरे फिर से उतर गए। जग्गू का नाम सुनते ही कई जानवर कांप उठे थे। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सभा में एक निराशाजनक चुप्पी छा गई। तभी चंपू बंदर अपनी छाती फुलाकर आगे आया। उसे अपनी फुर्ती और चालाकी पर जो घमंड था, वो इस मौके पर और बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, आप सब चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना। मैं इतना तेज और चालाक हूँ कि वो मूर्ख जग्गू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं अकेले जाऊंगा और उस झरने तक पहुँचने का एक सुरक्षित रास्ता खोज निकालूंगा। चुटकियों का खेल है मेरे लिए। मीकू खरगोश ने उसे समझाने की कोशिश की। चंपू, मेरे दोस्त, ये कोई खेल नहीं है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जग्गू बहुत खतरनाक है। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें मिलकर कोई योजना बनानी चाहिए। चंपू हंस पड़ा। अरे मीकू, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक तुम योजना बनाओगे तब तक तो मैं वहाँ से होकर वापस भी आ जाऊंगा। तुम बस देखते जाओ। उसने किसी की न सुनी और अगले दिन सुबह होने से पहले वो अपनी बहादुरी का परचम लहराने के लिए उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में चंपू को सब कुछ बहुत आसान लगा। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे मारता, घाटियों को फुर्ती से पार करता और अपनी तेजी पर इतराता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था, देखा कितना आसान है। मीकू तो यूं ही चिंता कर रहा था, जब मैं पानी का रास्ता खोजकर वापस जाऊंगा तो पूरा जंगल मेरी जय जयकार करेगा।
लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रास्ता और भी कठिन होता गया। पेड़ कम हो गए और नुकीले पथरीले पहाड़ शुरू हो गए। अब वो आसानी से छलांग नहीं लगा सकता था। उसे तपती चट्टानों पर चलना पड़ रहा था, जिससे उसके पैर जलने लगे। उसे प्यास भी सताने लगी थी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। एक जगह तो वो फिसलकर एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। उस पल के लिए उसकी सांसें अटक गई। अब उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसका घमंड उसे वापस लौटने की इजाजत नहीं दे रहा था। थका हारा, भूखा प्यासा चंपू आखिरकार काली पहाड़ी के पास पहुंच ही गया। ये इलाका वीरान और डरावना था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक कर्कश हंसी सुनाई दी। चंपू कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक विशाल और बदसूरत लकड़बग्घा जग्गू उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वाह वाह, आज तो किस्मत खुल गई। एक मोटा ताजा बंदर खुद चलकर मेरी गुफा तक आया है, जग्गू ने अपनी घिनौनी हंसी के साथ कहा। चंपू डर गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने को सोचा। मैं तो बस यहाँ घूमने आया था जग्गू जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। जग्गू और जोर से हंसा। रास्ता भटक गए हो या प्यास तुम्हें यहाँ खींच लाई है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में पानी खत्म हो गया है ना? अब तुम सब मेरे इलाके में आओगे और मैं एक एक करके तुम सबका शिकार करूंगा। चंपू भागने के लिए पलटा, लेकिन दिन भर की थकान और भूख प्यास से वो बहुत कमजोर हो चुका था। जग्गू ने इसकी झपट्टे में उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अपनी अंधेरी और बदबूदार गुफा में ले जाकर एक भारी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। चंपू का सारा घमंड और सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। वो अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा और मीकू की बातें याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर जंगल में जब चंपू शाम तक वापस नहीं लौटा तो मीकू की चिंता बढ़ने लगी। वो जानता था कि चंपू चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, लेकिन मीकू ये भी जानता था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसने चंपू वाली गलती न दोहराने का प्रण लिया। वो सीधा भोलू भालू के पास गया, जो जंगल में अपनी ताकत के लिए जाना चाहता था। फिर वो सबसे तेज दौड़ने वाले चीकू हिरण के पास गया और फिर चालाक लोमड़ी रानी के पास। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमारा दोस्त चंपू खतरे में है। उसने अकेले जाकर गलती की, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें मिलकर उसे बचाना होगा। सब मीकू की बात से सहमत हो गए। मीकू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक विस्तृत योजना बनाई। उसने हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा। भोलू दादा, आप अपनी ताकत से गुफा के मुंह पर रखे पत्थर को हटाने का काम करेंगे। चीकू, तुम अपनी तेज रफ्तार से जग्गू का ध्यान भटकाओगे, और रानी, तुम अपनी चालाकी से जग्गू को फंसाने के लिए एक जाल तैयार करने में मेरी मदद करोगी। सबने मिलकर पास की लताओं और मजबूत टहनियों से एक बड़ा सा जाल तैयार कर लिया। अगली सुबह वो सब मिलकर उस काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। मीकू की योजना के अनुसार चीकू हिरण जग्गू की गुफा के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे जग्गू का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। जग्गू ने जैसे ही एक स्वस्थ हिरण को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। वो चंपू को गुफा में बंद करके हिरण के पीछे भागा। जैसे ही जग्गू गुफा से दूर गया, भोलू भालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा के मुंह पर रखे भारी पत्थर को धकेल दिया। मीकू और लोमड़ी अंदर गए और डरे सहमे चंपू को बाहर निकाला। चंपू अपने दोस्तों को देखकर रो पड़ा। इस बीच चीकू हिरण अपनी तेज गति से जग्गू को दौड़ा दौड़ा कर उस जगह ले गया जहां मीकू और रानी ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही जग्गू चीकू को पकड़ने के लिए झपटा, वो लताओं के जाल में बुरी तरह उलझ गया। अब जग्गू असहाय था। चंपू, मीकू और उसके दोस्त उसके सामने खड़े थे। चंपू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीकू से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुम्हारी बुद्धिमानी और हमारे दोस्तों की एकता ने आज मेरी जान बचाई है। मैं समझ गया हूँ कि अकेले हम कुछ नहीं हैं। मीकू ने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है चंपू। जग्गू को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब झरने तक जाने का रास्ता साफ था। सभी जानवर मिलकर झरने तक पहुँचे। झरना सचमुच बहुत सुंदर था और उसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ और ठंडा था। सबने जी भरकर पानी पिया। तभी मीकू ने देखा कि झरने से पानी की एक पतली धारा एक नीची चट्टान की ओर बह रही है। उसने अनुमान लगाया कि अगर रास्ते में पड़ी कुछ बड़ी चट्टानों को हटा दिया जाए तो इस धारा का रुख उनके जंगल की ओर मोड़ा जा सकता है। उसने अपना ये विचार सभी जानवरों को बताया।
चंपू इस बार सबसे आगे था, लेकिन घमंड से नहीं बल्कि मदद करने की भावना से। सभी जानवर, हाथी, भालू, बंदर, हिरण, सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हाथियों ने अपनी सूंड से बड़ी चट्टानों को धकेला, भालू ने अपनी ताकत से पत्थरों को हटाया, बंदरों ने छोटी मोटी रुकावटों को दूर किया। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो पानी की एक छोटी सी धारा को अपने सूखे जंगल की ओर मोड़ने में सफल रहे। जैसे ही पानी की वो धारा सूखी नदी में पहुंची, पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखी धरती ने पानी को सोख लिया और जल्द ही नदी में फिर से थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा। जानवरों में जान आ गई। जंगल में फिर से हरियाली और खुशहाली लौटने लगी। चंपू बंदर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अभी भी नटखट और फुर्तीला था, लेकिन अब उसके अंदर घमंड नहीं था। वो मीकू के विवेक और शांत स्वभाव का सम्मान करता था और हर काम में दूसरों की सलाह लेता था। उस दिन के बाद सुंदरवन के सभी जानवरों ने ये सीख लिया था कि सच्ची ताकत व्यक्तिगत चतुराई या शक्ति में नहीं, बल्कि एकता, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान में है। और चंपू बंदर और मीकू खरगोश की दोस्ती पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। ये दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई।